जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रोजाना की बात इस क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स से कुमार मित्तल की किताब से हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, जिसमें हम थ्योरी में दूसरे चैप्टर के कुछ नियम पढ़ चुके हैं अभी तक। इस आज की क्लास में हम दूसरे चैप्टर के जहां तक हम पढ़ चुके थे उससे आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आइए देखते हैं। लिख रखा है बोर्ड के ऊपर कि बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको अब मिल ही जाएंगे। तो क्या लिख रखा है कि आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको एक ना एक दिन मिल ही जाएंगे। बस आपको चलना लगातार है। तो उम्मीद है कि आप लोग लगातार पढ़ते रहेंगे और ऐसे ही रोजाना हमारे साथ मेहनत करते रहेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है, कल हमने इससे पहले जो छोड़ा था हमने गॉस की प्रमेय तक शायद करा दिया था। उसके आगे आज का पहला टॉपिक है हमारा कि यदि बिंदु आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो। यदि बिंदु आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग एक चित्र बना लीजिएगा। मान लेते हैं कोई, आप लोग चित्र कैसा भी बना लीजिए, इसका कोई आकार आकृति फिक्स नहीं है। बस आवेश जिस प्रकार हम रखें उसे आवेश को बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को रखना है। उसके अलावा आप लोगों को इस पे ज्यादा कोई ध्यान नहीं देना है। तो मान लेते हैं कि ये कोई कैपिटल ए क्षेत्रफल का कोई पृष्ठ है। पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु ओ पर कोई आवेश प्लस क्यू स्थित है। तो पृष्ठ के बाहर मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई बिंदु ओ, यहाँ कोई बिंदु ओ रहा है, इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो यहाँ क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। माना बिंदु ओ से डी ओमेगा घनकोण का एक संघ पृष्ठ के बिंदुओं पी क्यू आर बाई एस पर क्रमशः डी ए वन डी ए टू डी ए थ्री। अच्छा, अब यहाँ से मान लेते हैं आप, ऐसे मान लीजिए आप लोग, या तो यहाँ पर, यहाँ कहीं मान लीजिए बिंदु ओ को, मान लीजिए बिंदु ओ ये रहा, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। यहाँ पर मान लेते हैं हम बिंदु पी स्थित है। तो बिंदु पी के चारों ओर एक अल्पांश खींच लेते हैं हम अपने मन से ही। तो यहाँ ये रहा बिंदु पी। अब यहाँ से दूसरा मान लेते हैं, यहाँ पे कोई रहा बिंदु क्यू, यहाँ से ये रहा बिंदु क्यू, इसे क्यू डाल लेना। यहाँ पे मान लेना एक और बिंदु, इसे मान लेना पी क्यू आर। और इसके बाद यहाँ पर मान लेना कोई बिंदु, ये क्या रहेगा हमारा, यस मान लेना। ठीक है, तो ये रहे तीन बिंदु। और यहां से इस प्रकार से ऐसा खींच देंगे, ऐसा कोई शंकु। एक मिनट, चित्र एक बार दोबारा बनाते हैं। चित्र थोड़ा ठीक नहीं बना अभी। सबसे पहले हम इसे शंकु को ही बना देते हैं, शंकु का आकार नहीं आ रहा वहां पर। तो यहाँ से अब ठीक है, पहले शंकु बना दें उसके बाद। तो ये रहा शंकु हमारा कोई, ऐसे करके। अब इसी के ऊपर मान लेते हैं पृष्ठ को, कोई ऐसा ही पृष्ठ रहा होगा, ऐसा। तो यहाँ पर क्या रहा, हम्म, इसे मान लेना आप प्लस क्यू, यहाँ पर कोई बिंदु ओ रहा, ये बिंदु मान लेना आप लोग पी रहा। अब यहाँ से पी, फिर
थोड़ा सा यहाँ पर और चेंजमेंट कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर थोड़ा ऐसा करके चित्र बना दीजिए। ऐसा करके अब ठीक हो। यहाँ पर मान लेना आप लोग Q, और यहाँ पर R, और यहाँ पर मान लेना बाद में यस। ये कोई पॉइंट रहा यस, बस ऐसा पृष्ठ बना लीजिए। तो इस यहाँ पर जो क्षेत्रफल है इसे मान लीजिएगा आप लोग स्मॉल DA1, ये वाला मान लीजिए DA2, इसे मान लीजिए DA3, और इसे मान लीजिए आप लोग DA4। इस प्रकार आप लोग चित्र बना लीजिए सबसे पहले, कि यहाँ से जो क्षेत्रफल बन रहे हैं छोटे छोटे, ये DA1 रहा, ये DA2, ये DA3, DA4, ये वाला रहा। तो इसके बाद आप लोग ये चित्र बना लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे कि माना किसी बंद पृष्ठ कैपिटल ए, माना किसी बंद पृष्ठ कैपिटल ए के बाहर किसी बिंदु O पर कोई आवेश प्लस Q रखा है। चित्र को भी साथ ही साथ देखते जाएंगे। तथा माना बिंदु O से डी ओमेगा घन कोण का एक शंकु, ये रहा जो इसका कोण रहेगा, इसका डी ओमेगा, ये जो पॉइंट है बिल्कुल इसी के पास रखा हुआ है, तो हमने यहीं से मान लिया, लेकिन ये दिखा दिया आपको यहाँ पर। तो माना बिंदु O से डी ओमेगा घन कोण का एक शंकु पृष्ठ के बिंदुओं पी क्यू आर बाई एस पर क्रमशः DA1, DA2, DA3 तथा DA4 क्षेत्रफल अवयव काटता है, तब बिंदु P पर, यहां लिख देना आप लोग, तब बिंदु P पर DA1 क्षेत्रफल, बिंदु P पर DA1 क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। क्या हो जाएगा, यहां से बिंदु P पर DA1 क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर माइनस का, क्योंकि आवेश कहाँ है, बाहर से अंदर प्रवेश कर रहा है, आवेश बाहर से कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो जब आवेश बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक। तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। इसी प्रकार इनके तीनों के कारण जो है क्षेत्रफल अवयव देखते। तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। बिंदु इसी प्रकार लिख देना, इसी प्रकार क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल, या इसी प्रकार ऐसे लिख देना, बिंदु Q पर क्षेत्रफल DA2 से गुजरने वाला, DA2 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाए, अब आवेश अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा। चित्र में आप लोग देखना, पीछे चित्र बना हुआ है, तो चित्र में जब अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा आवेश, तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। इसी प्रकार फिर बिंदु P Q, अब R, तो बिंदु R से, R पर लिख देना, R पर क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल DA3 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
अब फिर से क्या कर रहा है, पृष्ठ के अंदर आवेश प्रवेश कर रहा है, तो फिर से इसके कारण क्या हो जाएगा, माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। इसी प्रकार अब अंतिम वाला जो बचा बिंदु पी क्यू आर एस, तो बिंदु यस पर क्षेत्रफल DA4 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो इसके कारण क्या होगा, अब फिर जब बाहर से अंदर गया तो अंदर से बाहर निकलेगा, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, प्लस का Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। तो बस चारों के कारण हमें पता चल गया। अतः बड़े वाले प्रश्न यानी पृष्ठ क्षेत्रफल ए से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे नीचे, अतः अतः संपूर्ण पृष्ठ ए से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अब क्या हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, अब चारों के कारण जो फ्लक्स आए हैं उनको जोड़ देंगे, तो माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, और प्लस दूसरे कारण आया था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, और फिर क्या है, तो माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, और फिर क्या आया था, प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। तो देखो, एक के कारण प्लस दूसरे के कारण माइनस, यानी जो बाहर से अंदर जब जा रहा है आवेश, बाहर से अंदर पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रहा है, तब कैसा होगा, ऋणात्मक, और जब पृष्ठ के अंदर आवेश है और उससे बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, ऋणात्मक के बाद क्या आ जाएगा, धनात्मक, फिर ऋणात्मक और फिर धनात्मक। इस प्रकार ओवरऑल जो फ्लक्स हमारा होगा वो कट के क्या आ जाएगा, शून्य। तो पृष्ठ से निर्गत जो परिणामी वैद्युत फ्लक्स होगा कितना होगा, शून्य। पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, कुल फ्लक्स जो होगा जाके कितना गुजरेगा, शून्य गुजरेगा जाके। बस उम्मीद है आप लोगों को ये वाला टॉपिक भी समझ आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल कुछ ना कुछ आता ही है, या तो सवाल पूछा जाएगा या ये खुद में पूछ लिया जाएगा आर्टिकल, और या तो ये 5 नंबर में पूछा जाएगा या 3 नंबर में। अगर इसके तीनों पॉइंट पूछे जाते तो हमेशा 5 नंबर में ही पूछा जाएगा, 5 नंबर से कम में नहीं पूछा जाता। अगर 3 नंबर में पूछा जाएगा तो इसके कोई एक पॉइंट पूछ लिया जाता है, इसके 3 केस बनते हैं, उनमें से कोई एक केस पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डाल लीजिए आप लोग हेडिंग, और इसमें एक साइड में एक चित्र बना लीजिएगा। तो मान लेते हैं ये रहा कोई गोलीय कोश, बस ये रहा कोई गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी रही, कैपिटल आर मान लेना आप लोग, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो त्रिज्या। अब इसके पृष्ठ के ऊपर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, प्लस का जो आवेश है क्यू वो इस पृष्ठ के ऊपर समान रूप से वितरित है। चित्र बनाते जाइए साथ साथ ही आप लोग भी बना लीजिए चित्र। आप देखो, चूंकि ये गोला कैसा है, खोखला गोला है, एक समान आवेशित तो है लेकिन कैसा है, खाली, अंदर से गोला कैसा है, खाली है। तो अंदर से अगर खाली है तो जो आवेश होगा संपूर्ण वो कहाँ आ जाएगा, पृष्ठ की सतह पर आ जाएगा। ये तो आप लोगों को पता ही है कि हमने बता भी रखा है, पीछे चैप्टर में अभी बताया था कि जो खोखले गोले होते हैं उनके अंदर में क्या रहता, आवेश नहीं रहता, उनके अंदर में कोई आवेश नहीं रहता, क्योंकि अंदर में कोई द्रव्यमान नहीं। तो संपूर्ण आवेश कहाँ आ जाता, उसकी सतह के ऊपर। तो आप लोग लिखेंगे क्या, माना कैपिटल आर त्रिज्या का, माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश जिस पर प्लस क्यू आवेश
उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। अब जब किसी भी सतह अथवा किसी भी आकार अथवा आकृति के चालक के पृष्ठ पर आवेश वितरित होता है तो उससे एक क्या हो जाता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व उत्पन्न हो जाता है। तब आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा बराबर, तब आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा बराबर हो जाएगा यहाँ पर Q अपॉन, अब इसका पृष्ठ घनत्व निकाल लें तो पृष्ठ घनत्व के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके क्षेत्रफल का भाग देना पड़ेगा, आवेश में क्षेत्रफल का भाग, तो छोटा सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, यहाँ से Q अपॉन ए हो जाएगा। चूंकि ये कैसा है, गोलीय चालक है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो इम्प्लाई छोटा सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। और इसके बाद नीचे लिखेंगे आप लोग, अब इसके कारण ये हमें पता चल गया, इसे आप लोग समीकरण 1 डाल दीजिएगा। क्या कह देंगे, समीकरण 1 यहां से, तो बस या यहाँ पर ना डालें तो इस थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, तो इम्प्लाइज यहाँ से Q बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू छोटा सिग्मा, इसे समीकरण 1 आप लोग बना दीजिएगा। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके नीचे आप लोग लिखेंगे, इस गोलीय कोष के कारण, इस गोलीय कोष के कारण हमें इसकी सतह पर, इसकी सतह के अंदर किसी बिंदु पर तथा इसकी सतह से बाहर किसी बिंदु पर 3 स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे, पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, गोलीय कोष के कारण उससे बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे, गोलीय कोष के कारण उससे बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। और हम तब तक आप लोगों के लिए एक चित्र बनाए दे रहे हैं। उससे बाहर के लिए पूछा गया, तो उससे बाहर के लिए मान लीजिए ये रहा कोई गोलीय कोष, जिसकी त्रिज्या हमें पहले से ही पता है कितनी है, कैपिटल आर है। मान लेते हैं इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर, इस गोलीय कोष के बाहर मान लेते हैं कोई बिंदु है स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु पी को, मतलब बिंदु O को केंद्र मानकर बिंदु P को स्पर्श करता हुआ एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु O को केंद्र मानकर तथा बिंदु P से होकर गुजरता हुआ कोई एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। मान लेते ये रहा कोई बिंदु P, ये रहा, बना लीजिए आप लोग चित्र यहां से। और इसके ऊपर मान लेते हैं कोई अल्पांश क्षेत्रफल अवयव रहा, ये यहाँ पर इसी बिंदु P कह दीजिएगा आप लोग, ऐसे करके ये अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA रहा मान लेते हैं। अब इसके ऊपर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इसी साइड होगा, और वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बाहर की ओर, तो वेक्टर ई इस साइड ही होगा, और इसे ये डाल दीजिए आप लोग क्षेत्रफल वेक्टर, तो दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। बना लीजिए आप लोग चित्र। उसके बाद लिखिए भाषा, आप नीचे चित्र बना लिया होगा तो आप लोग समझ लीजिए कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है, उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने क्या कहा है, सबसे पहले हेडिंग ही डलवाई है, गोलीय कोष के बाहर, तो मान लेते हैं गोलीय कोष के बाहर स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब बिंदु P से गुजरने वाला तथा बिंदु O से स्मॉल आर दूरी का एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस काल्पनिक गोलीय पृष्ठ जिसे हमने खींचा है बिंदु P से होकर गुजरने वाला, इस काल्पनिक गोलीय पृष्ठ को क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तब अब यहां से तब क्या हो जाएगा, गॉसियन, तब गॉसियन पृष्ठ पर स्थित, गॉसियन पृष्ठ पर स्थित
बिंदु P के चारों ओर स्थित बिंदु P, गॉसियन पृष्ठ पर स्थित बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव, बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव DA पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर DA तथा वेक्टर DA दोनों एक ही दिशा में होते हैं, दोनों एक ही दिशा में होते हैं। अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। नोट कर लीजिए आप लोग। अब आप लोग यहां पर लिखेंगे अल्पांश इसलिए अल्पांश क्षेत्रफल डीए से होकर, अल्पांश क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या हो जाएगा यहां से, वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, यही हो जाएगा। या यहां से इसे डॉट प्रोडक्ट खोल दीजिए तो क्या होगा, ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच थीटा कितना हमने बताया अभी, क्योंकि दोनों के कारण, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ पर अंदर में आवेश क्या है, इसके ऊपर प्लस का विद्यमान है, प्लस के कारण दूर की ओर होगा तो वैद्युत क्षेत्र किस साइड हो जाएगा, बाहर की ओर। तो जब वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो जाएगा, और हमने क्या कहा, क्षेत्रफल क्या है, वेक्टर जब मानते हैं तो क्षेत्रफल की दिशा किस साइड होगी, उस पृष्ठ के तल के लंबवत, अभिलंब उसके ऊपर खींच देंगे उसकी ओर, तो दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, समांतर। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से ई डी ए बराबर 0 cos 0 डिग्री, तो यहाँ से डी फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, यहाँ से इतना ही आ जाएगा हमारा, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप लोग क्या लिखें, अतः गॉसियन पृष्ठ से, अतः संपूर्ण, ऐसे लिखना, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। अब हमने क्या कहा था, जैसे छोटे छोटे अवयव इसके ऊपर मान लेंगे, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे कर करके संपूर्ण के ऊपर मान लेंगे छोटे छोटे अवयव। तो अब हम क्या करें, उन छोटे छोटे अवयव को ना मानकर अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उसके लिए क्या कर देंगे, इन सभी छोटे छोटे अवयवों को जोड़ने के लिए क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन। हमने कल भी बताया था कि जब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें जोड़ना हो तो उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। और बहुत बड़ी चीज को छोटी छोटी चीजों में तोड़ना हो तो सदैव क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन्हें जोड़ना है, तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो यहाँ से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि ये पृष्ठ बंद है तो बंद पृष्ठ के लिए क्या करते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई। तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, अब इसका मान रख देंगे। तो जब इसका मान रखेंगे तो यहां से फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई ई की जगह पर क्या आ जाएगा, ई इंटू डी ए। अब चूंकि ई हमारा क्या होगा, फिक्स होगा, ई हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, फिक्स होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इसी पे इरेज कर ले रहे हैं ऊपर की तरफ, ये आप लोग नोट कर लें एक बार, फिर हम इरेज करेंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, अब हम यहाँ पर ऊपर हल कर ही दे रहे हैं। जब हम इसे हल करेंगे ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ से ई हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा,
या नियत होगा, तो फाई ई बराबर ई बाहर आ जाएगा इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब क्लोज इंटीग्रेशन डीए क्या होगा हमारा, क्लोज इंटीग्रेशन डीए का मतलब है उस पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, जो गॉसियन पृष्ठ हमने ले रखा है, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, यहां से या यहां पर ही लिखे दे रहे बराबर ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। अब यहां पर लिख देना क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, आप लोग पूरा लिख देना, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां से कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहां से इसे डाल देना आप लोग समीकरण 2, इसे समीकरण 2 डाल दीजिएगा। अब परंतु हम लोग क्या जानते हैं, परंतु गॉस की प्रमेय से क्या होता है, गॉस की प्रमेय से, परंतु गॉस की प्रमेय से, प्रमेय से। अब गॉस की थ्योरम हमसे क्या कहती है, तो इसे भी हम इरेज कर दे रहे, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे आप लोग समीकरण 3 कह दीजिएगा। अब ये दोनों समीकरण 2 व 3 के लेफ्ट हैंड पक्ष क्या है, बराबर हैं। तो जब समीकरण 2 व 3 के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो क्या राइट हैंड भी बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण 2 व 3 से यहां लिख देना आप लोग, समीकरण नीचे इसके लिख देना, समीकरण 2 व 3 से। तो जब 2 व 3 से करेंगे तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर जो होगा यहाँ से 4 पाई आर का भाग लगा दीजिए, तो यहाँ से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा, ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। एक तो ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा हमें, यदि हमें उसकी त्रिज्या पता हो और इस आवेश का मान पता हो, तो या तो यहां से निकाल लेंगे। अगर त्रिज्या और आवेश नहीं दे रखी है, आवेश का पृष्ठ घनत्व हमें दे रखा है, तो यहां से क्या कर देंगे, अब आप लोग यहाँ पर एक तो सूत्र यही नोट कर लीजिएगा, एक तो यही हो जाएगा। अब दूसरा ये लिख दीजिएगा, परंतु यहां से क्या लिख देंगे हम लोग, जो अभी हमने छोटा सिग्मा आपको पिछली स्लाइड में लिखाया था, परंतु यहां से क्या हो जाएगा, Q बराबर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू छोटा सिग्मा, यही हमने बताया था। अब इसके आगे आप लोग ब्रैकेट में लिख देना, चूंकि जो आवेश है उसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। क्या लिखेंगे इसके आगे, चूंकि प्लस क्यू आवेश गोलीय पृष्ठ पर गोलाकार पृष्ठ के पृष्ठ पर संपूर्ण रूप से वितरित है या समान रूप से वितरित है। तो यहां से क्या हो जाएगा, Q बराबर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू छोटा सिग्मा। तो बस अब ये उठा के इसमें रख देंगे आगे, तो यहां से E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह पे क्या रखेंगे, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू छोटा सिग्मा बटे स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो जब हमें ई का मान हमारा प्राप्त होगा, जाके क्या प्राप्त होगा, छोटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट गुणे कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। तो चालक गोलीय कोष के कारण उसके पृष्ठ से बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या आ जाएगी, E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर, जहां स्मॉल आर स्क्वायर क्या है, काल्पनिक गासियन पृष्ठ की त्रिज्या, और कैपिटल आर स्क्वायर क्या है, उस गोलीय कोष की त्रिज्या जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये दोनों सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, इनमें अगर ये त्रिज्या पता हो तब भी लग जाएगा, अगर नहीं पता है तब भी यहां से इस वाले सूत्र से आप लोग लगा लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप देखते हैं इस गोले के पृष्ठ पर, इसके बाद गोले के भीतर देखेंगे।
तो अब देखते हैं इसके पृष्ठ पर, इसे आप लोग नोट कर लिए। अब आगे देखते हैं, यदि बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो, तो मतलब अब कहाँ है, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो पहले इसके अंदर वाला देख लेते हैं आर्टिकल। तो अब जब इसके अंदर में स्थित है, तो मान लेते हैं ये रहा कोई इसकी त्रिज्या हमने अभी बता दी थी आपको, कितनी है, कैपिटल आर। अगर ये कैपिटल आर त्रिज्या का है, तो इसके अंदर में अगर बिंदु P स्थित है, तो मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु P स्थित है। तब इस बिंदु के से होकर गुजरता हुआ तथा बिंदु O को केंद्र मानकर, बिंदु P से होकर गुजरता हुआ तथा बिंदु O को केंद्र मानकर, बिंदु O कहाँ रहा, ये रहा, बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं, जिसे क्या करेंगे, इसे भी सेम वही बात लिखेंगे, इसे भी गॉसियन पृष्ठ ही कहते हैं। तो बस अब इसके अंदर में हमने ये मान लिया इतना। इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, भाषा, यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, जो स्मॉल आर है वो किस क्या होगा, कैपिटल आर से छोटा होगा, जाके यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ये गोला जो अंदर में है वो कैपिटल आर से छोटी हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो आप लोग लिखेंगे, यदि गोलीय कोश के भीतर, यदि गोलीय कोश के भीतर कोई बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल r त्रिज्या का काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, तब इस गोलीय कोश के भीतर, अब हमने अभी आप लोगों को क्या बताया था कि जो चालक गोलीय कोश होता है, इसके बाहर सारा का सारा आवेश कहाँ होता है, इसके पृष्ठ पर बाहर विद्यमान रहता है। तो तब इस कोश के भीतर क्या हो जाएगा, कोई भी आवेश नहीं होगा। तो आप लोग आगे क्या लिखेंगे, तब काल्पनिक गोलीय कोश से कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं होगा। अब जब इस कोश से कोई भी आवेश ही परिबद्ध नहीं है, तो जब इसके अंदर में कोई आवेश ही नहीं है, अर्थात इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अतः इस, आगे आप लिखेंगे, अतः इस गॉसियन पृष्ठ से बाद संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। बस यहां से आप लोग लिख देंगे। तो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब यहाँ पर फाई की जगह शून्य हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस जीरो। अब यहां से ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। अब इधर कुछ भी हो जाए फिर भी संपूर्ण क्या आ जाएगा, तीव्रता हमारी शून्य हो जाएगी। अतः आप लोग क्या लिखें, अतः विलगित गोलीय चालक के कारण उसके अंदर, यहां पर आप लोग लिख देना, अतः विलगित गोलीय चालक के कारण, अतः विलगित गोलीय चालक के कारण, अतः विलगित गोलीय चालक के कारण, चालक के कारण उसके अंदर, उसके अंदर में, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके अंदर संपूर्ण स्थान में, उसके अंदर संपूर्ण स्थान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य होगी, तीव्रता शून्य होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, क्योंकि इसके अंदर में कोई आवेश ही नहीं होगा। तो जब आवेश नहीं होगा तो कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, और जब तक फ्लक्स नहीं गुजरेगा तब तक अंदर में कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला टॉपिक है हमारा, यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, बस यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, अब चित्र फिर से बना लेंगे। मान लेते हैं ये रहा चित्र, ये रही कैपिटल आर त्रिज्या। तो मान लेते हैं बिंदु P कहाँ है, यहीं पर स्थित है। तो यहीं से क्या करते हैं, एक अल्पांश मान लेते हैं, इसके ऊपर वेक्टर डीए और वेक्टर ई क्या होंगे, दोनों समान दिशा में होंगे, और प्लस क्यू आवेश क्या होगा, इसकी संपूर्ण सतह पर विद्यमान होगा। ऐसे करके आप लोग चित्र बना लीजिए। अब आप लोग यहाँ क्या डालेंगे कि जो स्मॉल आर और कैपिटल आर होंगे क्या होंगे, बराबर बराबर, यानी कि जो गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और जो ये दे रखा है पृष्ठ, इन दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, दोनों बराबर बराबर होंगी।
अब इस स्थिति में क्या होगा देखो, अतः अब हम यहाँ पर आप लोगों को भाषा नहीं लिखा रहे, दो में बता चुके। इस स्थिति में, इस स्थिति में अल्पांश क्षेत्रफल से, या इस स्थिति में पृष्ठ से लिख देना आप लोग एक ही बार में, इस स्थिति में पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। अब हमने अभी बताया इस स्थिति में थीटा क्या होगा, शून्य होगा, तो फाई ई बराबर यहां से क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डीए कॉस 0 डिग्री। तो यहां से अब ई क्या है, हमने बता दिया था, ई नियत रहेगा क्योंकि इसके ऊपर आवेश जो एक बार दे दिया वो फिक्स है, तो ई नियत होगा, ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो एम्प्लाइज फाई ई बराबर, ई बाहर आ गया, अंदर में हमारा क्या बचेगा, क्लोज इंटीग्रेशन डीए। अब क्लोज इंटीग्रेशन डीए का मतलब इस पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू इस पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और इसे समीकरण आप लोग कह देना, उधर कितने बन चुके थे 3, तो यहां पर इसे बना लेना आप लोग 4, समीकरण 4। और यहां पर क्या लिख दोगे, क्लोज इंटीग्रेशन डीए बराबर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बस यहां से इतना हो जाएगा, इसे आप लोग समीकरण, परंतु अब आप यहां पर गॉस प्रमेय से क्या जानते हैं, परंतु गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है फाई ई, फाई ई बराबर किसके होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की। इसे समीकरण 5 कह दीजिए आप लोग। तो आप समीकरण 4 व 5 से यहां लिख देना, समीकरण 4 व 5 से। तो अब 4 व 5 में क्या करोगे, बराबर कर दो, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के। तो यहां से E बराबर हमारा क्या आ जाएगा, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश के कारण भी जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकलवाया था वो भी इतना ही आया था। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। परंतु जो आवेश है वो इसके संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर विद्यमान है, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो रख देंगे यहाँ पर आप हम लोग, तो यहाँ से परंतु, अब आप लोग यहाँ लिख देना, परंतु Q बराबर क्या होगा, छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसलिए E बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, स्मॉल वो कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, तो E बराबर क्या आ जाएगा, छोटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और न्यूटन प्रति कूलम। तो चालक गोलीय कोष या विलगित चालक गोलीय कोष के कारण उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर छोटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट या E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। और अंदर में हमने क्या बताया, अंदर में उसके क्या होगी, शून्य होगी। और पृष्ठ के बाहर हमने क्या निकलवाई, पृष्ठ के बाहर वाली भी आप लोग याद रखिएगा, क्या होगी, छोटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ये तीनों तीव्रताएं हमने बता दी। विलगित गोलीय कोष के कारण उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके अंदर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास में ये तीनों ही आर्टिकल्स समझ में आए होंगे। आज की क्लास में आपको मजा भी आया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग हमसे जुड़े रहिए। अभी इस चैप्टर में अभी भी काफी टॉपिक बाकी हैं,
तो उन्हें अगली क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए लगातार, और अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिए और हमारे वीडियोज को लाइक भी कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप लोग कम से कम लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक करके तो जाइए, तो हम भी समझे कि हम कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं। और आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, काफी ज्यादा बच्चे देखते हैं, 50 60 70 बच्चे लगभग देख ही लेते हैं 2 3 दिनों में। कम से कम आप लोग लाइक तो कर दीजिए, 1 2 लाइक, मतलब लाइक करने से आप लोगों का कुछ चला थोड़ी जाएगा। और वीडियो को शेयर भी करिएगा। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आप लोग इस क्लास से जुड़े हैं तो इस क्लास के प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बहुत ही जरूरी हैं। अब आप लोग लगातार पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग लगातार मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट जो होंगे वो आपकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं आएंगे। अब आप लोग हमसे जुड़ गए हैं तो लगातार मेहनत करते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए। इस क्लास के न्यूमेरिकल्स तो हम करा ही चुके पहले ही, लेकिन इसके आगे से जो क्लासें आएंगी पहले उसका सिलेबस कराते जाएंगे, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल्स भी। तो सेम आप लोग इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। तो तब तक आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।